किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट की जीके के सीरीज में आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इस वीडियो में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। और ये आपको जो गाइड किया जा रहा है सिलेक्टेड वायरलेस एसआई द्वारा गाइड किया जा रहा है। जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाइलिंगुअल में। उसका जीके एंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपको आज अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो में आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बट मेरा ये आपको गारंटी है कि आपको 25 क्वेश्चन में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। कम से कम 25 से 30 कंसेप्ट तो आप लोग जरूर सीखिएगा, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फायदा करेगा। तो साथियों, आप लोग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आज भी रिपीट करेंगे कि भाई रिक्वेस्ट है, बहन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जीके और करंट अफेयर का जो हम इंपॉर्टेंट थीम बताए हैं उसको भाई कर ही लो। अभी भी समय है, कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है। वो कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए भाई, आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। और आपका जो सिलेक्शन में जो 2-3 नंबर जो पीछे रह जाओगे ना, अगर ये रहेगा तुम्हारे साथ, इसका करंट अफेयर और जीके का अगर तुम्हारे साथ तड़का रहेगा तो आप उसको नैया को पार कर जाओगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जय साथियों। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद। चलिए, हम लोग 4 नंबर तक वीडियो कर चुके हैं जीके एंड करंट अफेयर का, किरण पब्लिकेशन का, बाइलिंगुअल में। तो आज हम लोग का सीरीज में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है भाई। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक आप लोग का अच्छा खासा प्यार मिला है, तो 5 में भी इसी तरह से अपना प्यार को बरकरार रखिए। और हाँ, हम लोग का कोशिश है कि आपको किरण पब्लिकेशन का टोटल 15 सेट आप लोग को करवा दें, ठीक है। उसमें जैसे देखिए 4 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, तो इसमें भी आपको 30 कम से कम 30 नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। 30 से 40 नए चीज़ सीखिएगा इसको इसमें आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो से लाभान्वित होइए। तो देखिए भाई, फिर एक बार फिर से हम आप लोग को बता दे रहे हैं, हम लोग सिलेक्टेड वायरलेस रेडियो सब इंस्पेक्टर हैं। हम लोग का यूट्यूब आईडी है टेक्निकल खाकी, टेक्निकल_खाकी, और टेलीग्राम भी है टेक्निकल खाकी। तो आप ये दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स गिव्स ए रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कल्हन, दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है कालिदास, तीसरा हर्ष मतलब हर्षवर्धन, चौथा है बाणभट्ट। तो देखो भाई, जो 12वीं शताब्दी था इसमें प्रसिद्ध कश्मीर का विद्वान था कल्हन, ठीक है। जो अपनी बुक राजतरंगिनी कल्हन के लिखा है, कल्हन द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिनी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कभी कोई पूछ जाता कौन सा भाषा था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें जो महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के राजाओं और वहाँ के प्रमाणिक इतिहास का वर्णन करता है, ठीक है। देखिए कल्हन राजतरंगिनी लिखा है, राजतरंगिनी संस्कृत भाषा में लिखा है, ठीक है। अब देखिए कालिदास के बारे में हम लोग का क्या है, कालिदास का बताइए, 2-3 रचना बताइए। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ठीक है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम का संबंध किस राज्य से है, तो उज्जैन राज्य से, ठीक है। और हर्षवर्धन, ये इनका बताइए कौन कौन सा, 3 गो है इनका, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रियदर्शिका, दूसरा नंबर है भाई रत्नावली, तीसरा नंबर है दोस्त क्या, नागानंद। ये तीनों बुक हर्षवर्धन के द्वारा खुद लिखा गया है, ठीक है। अब बाणभट्ट, ये क्या था, हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट इनका, ठीक है। इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है बताइए, बाणभट्ट के द्वारा साथियों लिखा गया है आपका हर्षचरित, और दूसरा लिखा गया है दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित 2 बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। देखिए आप लोग याद रखिए, ठीक ना। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े, कितने कंसेप्ट हम लोग जाने, 5 से 6 चीज नए जाने नहीं जी। इसी तरह से आपको 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा ना, 25 में आपको 40 से 45 तो कम से कम आप जान के जाइएगा, इससे ज़्यादा ही जानिएगा नया नया चीज़, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्लेयर हु प्लेस। तो देखिए सबसे पहले किताब का नाम दिया हुआ है मेरा एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। खेलने वाले एक खिलाड़ी की आत्मकथा है, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, ऐसा नहीं बात है भाई। देखिए ये एस अगेंस्ट ऑड बुक किनका है, तो हमारी सानिया
मिर्जा की किताब है, ठीक है। तो सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती थी? तो ये लॉन टेनिस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। तो देखिए भाई, हम लोग को आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि शिखर धवन द्वारा हाल ही में अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा गया, ठीक है। शिखर धवन के आत्मकथा का नाम है, बता दे रहे वन शिखर धवन के आत्मकथा का नाम है। ये सब चीज़ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, उन जो किताब लिखते हैं उनका जो आत्मकथा रहता है इन जनरल इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वन है शिखर धवन का, ठीक है। नए नए चीज़ सीखने को मिल रहा है आप लोग को। चलिए, विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन टू अंडरगोज ए सॉलिड स्टेट रिएक्शन टू फॉर्म यूरिया? कौन सा अकार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो देखो भाई, हम लोग यूरिया का सूत्र बता दीजिए, आप बता दीजिए दोस्त। NH2CONH2, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हर जगह काम देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा यूरिया है, यूरिया हमारा बनता है क्या चीज़ से? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट का क्या सूत्र है? NH4CO। ये मेरा अमोनियम साइनेट का है। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बनता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में प्राप्त होने वाला प्रथम यौगिक है, ठीक है, यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अमोनियम साइनेट। चलो दोस्त आगे। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक उत्सवों में से कौन सा हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड एट द हिडिंबा टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी? ऑप्शन पढ़ देते हैं। डुंगरू, बिस्वा, मोपिन, जीरो। तो देखिए भाई, जो हिडिंबा मंदिर में जो आयोजित किया जाता है, ये डुंगरू आयोजित किया जाता है, ठीक है, डुंगरी। ये मई महीने में होता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है भाई? जो हिडिंबा जो देवी है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हम लोग का। देखिए बिसुआ क्या है? बिसुआ हिमाचल प्रदेश में ही, वो जो सत्तू वाला बिसुआ मत समझ लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश का HP का ही कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। मोपिन क्या है? मोपिन अरुणाचल प्रदेश का है, ये मेरा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, मोपिन। और ये जीरो फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का मनाया जाता है। कहाँ से? जीरो वैली में, ठीक है। तो देखिए भाई, इसका आंसर क्या होगा मेरा? डांगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि नए नए चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। व्हेन वाज द गांधी संग्रहालय पटना इस्टेब्लिश्ड? गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब की गई, ठीक है। ऑप्शन है 1967, 1968, 1977, 1987। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे, जो पटना में रहते होंगे, गांधी म्यूजियम देखे होंगे, ठीक है। गांधी संग्रहालय देखे होंगे पटना में। ये कहाँ पे है पता है आपको? जो ये पीर अली पार्क है ना गांधी मैदान के पास, ठीक है, पीर अली पार्क के साइड से जो गोलघर साइड जाते हैं हम लोग, तो उसी पीर अली पार्क से आगे निकलिएगा तब ये दाहिने साइड में है आपका गांधी संग्रहालय पटना में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? तो इसकी स्थापना हुई 1967 में, ठीक। इसमें क्या है कि गांधी जी के जीवन, चंपारण सत्याग्रह, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए दुर्लभ तस्वीर, दस्तावेज और उनकी यादों को संजोगा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कितना नंबर? 6 नंबर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सब मतलब टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। इतना ये सब याद रखना मतलब बहुत सारा ऐसा होता इन जनरल नहीं है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सचेंजेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड मीडिया? भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों में कितने समझौतों का आदान प्रदान हुआ? तो देखिए, कुछ दिन पहले आए थे ना रूस के राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर पुतिन भारत में, तो उसमें पूछ रहा है कि कितने सारे हम लोग को MOU पे साइन हुआ। तो टोटल 20 MOU पे साइन हुआ साथियों, ठीक है भाई। 7 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेवलॉग ऑफ द ईरानियन ट्रेवलर? क्या किनका नाम है? मुल्ला बहबहानी। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, ठीक है। सुबह सादिक, मिरतुल अहबाल, सिरते मुतखरैन या नक्श पायदान? तो देखिए, इनका आंसर हो जाएगा मिरतुल अहबान। ये सब भाई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है दोस्तों, ये हमें भी नहीं पता है, हम भी इंटरनेट से देख के आप लोग को बता रहे हैं।
तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम बता दे रहे हैं आपको कि 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बिहार में विशेषकर कहाँ पटना गया के क्षेत्रों में सिया विद्वान थे। ये मुल्ला जो ये है ना भाई, मुल्ला बबहानी, ये सिया विद्वान थे, सिया विद्वान थे और जो अपना सिया धर्म के प्रचार करते थे। तो इनका जो वृत्तांत था मिरुतुल अहवाल ए जहानुमा, ठीक है, ये इनका वृत्तांत का नाम था भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। वेयर वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, इलाहाबाद। तो भाई देखो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कब हुआ था दोस्त? तो 1922 में। 1922 से पहले जानते हैं सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस बोला जाता था। लेकिन 1922 में पहली बार भारत में इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था। तो आप ये भी बता दीजिए यहाँ पे कमेंट करके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि पहला भारतीय जो आईसीएस परीक्षा पास किए थे उनका नाम बता दीजिए कमेंट करके आप लोग। चलिए अगला नंबर 9 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? स्वच्छ हवा तक पहुंच, कानूनी परिवर्तन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा, चौथा हमारे घर के लिए क्या चीज़? ड्राइवे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे घर के लिए ड्राइवे। ये क्या चीज़? सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनली हमारा घर यानी निजी घर। बाकी सब क्या है? स्वच्छ हवा तक पहुंच सबके लिए होना चाहिए, कानून का परिवर्तन सबके लिए होना, राष्ट्रीय सुरक्षा सबका है। तो ये हमारे घर के लिए ड्राइवे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस का सवाल है, बनना चाहिए दोस्त। विच कंट्री हैज डिक्लेयर दिसंबर 21 एज द डे ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन डे या डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में घोषित किया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई देखो डे ऑफ रिफ्लेक्शन जो जर्मनी की सरकार है दोस्त, इसका आंसर जर्मनी है, बता दे रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो जर्मनी की सरकार है अपने ऐतिहासिक घटनाओं, अतीतों में की गई गलतियां, विशेष रूप से कौन सा? नाजी काल के समय, नाजी मतलब जर्मन का चांसलर हिटलर, उसकी गलतियां और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में आत्मनिरीक्षण करने के लिए, सेल्फ मूल्यांकन करने के लिए 21 दिसंबर को आधिकारिक रूप से अपना चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई आपका 10 नंबर तक हो गया है। तो साथियों यहाँ तक आप लोग अपना स्कोर बताइए, 10 में कितना आपका स्कोर हुआ है अभी तक, ठीक है। आप फाइनल स्कोर भी बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए और आपको नए नए चीज़ सीखने को मिलेंगे इसमें। और हाँ साथियों, आप लोग पढ़ाई में यार ढील मत दो, कोताही मत बरतो। अभी से 13-14 दिन है भाई, 13-14 दिन है, इंपॉर्टेंट 13-14 दिन है। मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम ये किरण पब्लिकेशन का आपको पूरा करा दूं, ये जीके और करंट अफेयर, ठीक है। बस आप लोग का सहयोग रहना चाहिए दोस्त। आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ हम बोलते हैं अपना स्कोर कमेंट करना, तो बहुत कम साथी हैं जो अपना स्कोर कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ लीगल ऑफिसर मिस्टर एक्स, काल्पनिक स्थिति दिया हुआ है, वाज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑफ द सेड पोस्ट। विच ऑफ हिज राइट्स वाज मिस्टर एक्स अनेबल टू एक्सरसाइज? विधि अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया, ठीक है। श्री एक्स अपने किस अधिकार को उपयोग करने में असमर्थ थे? प्रोटेक्शन फ्रॉम एसेट अरेस्ट, गिरफ्तारी से सुरक्षा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। देखो भाई ये हमारे नौकरी का बात हो रहा है, ठीक है। तो गिरफ्तारी का तो होगा नहीं, शिक्षा होगा नहीं, कानून के समानता, ये अवसर की समानता। नौकरी में क्या है? एलिजिबल थे, सब तरह से क्वालिफाई थे, बट इनको बुलाया नहीं गया था। इनको क्या, इनका क्या वायलेशन हुआ? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो आर्टिकल कितना में भाई? आर्टिकल 16 के 4 में है, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 16 के 4 में है। और गिरफ्तारी से सुरक्षा कौन सा आर्टिकल में है भाई? बता दीजिए। आर्टिकल 22 में है। शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है। कानून के समझ समानता 14 में है, ठीक है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। चलिए आगे 12 नंबर हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। इन विच यूनियन टेरेटरी ऑब्लिक स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द पिट्टी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? पिट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य में है? तो इस टाइप से अगर पूछ दे ना केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य, तो ज़्यादातर रहता है आंसर केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि वो उसको बारे में दिया गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मणिपुर, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त लक्षद्वीप।
ऑप्शन नंबर बी 2। तो देखिए पिट्टी पक्षी अभयारण्य, जिसे हम पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप में है। ठीक है, यह पूरी तरीका से समुद्री पक्षियों के लिए प्रजनन और संरक्षण के लिए जाना जाता है, पूरी तरीका से समुद्री पक्षियों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मेरा ऑप्शन नंबर 2। नंबर हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का प्राइमरी रीजन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्या डिग्रेडेशन, अवक्रमण, इरिगेशन सिंचाई, माइनिंग खनन, वेदरिंग अपक्षय। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपक्षय। अपक्षय क्या प्रक्रिया है कि ये मृदा निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। इसमें समय के साथ तापमान, पानी, हवा और जैविक गतिविधियों के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर और गलकर बारीक कणों में बदल जाती है, जो बाद में ह्यूमस के साथ मिलकर मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। देखिए जो बड़े बड़े रॉक है, विभिन्न जैविक अजैविक घटकों से कार्य करने के बाद आपको तापमान, हवा, पानी, जैविक गतिविधियों से बड़ी बड़ी चट्टान टूटकर हमको क्या बनती है? बहुत सारे कालांतर के बाद हमारा मिट्टी बनती है। ठीक है, तो ये अपक्षय होता है। ठीक है, अवक्रमण क्या हो जाता है? अवक्रमण यह मिट्टी बनने की क्रिया नहीं, जब बल्कि अवक्रमण जानते क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। ये मिट्टी के क्या है? ये आपका हो जाएगा मिट्टी की गुणवत्ता खराब होना, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होना। ठीक है भाई, चलो दोस्तों 14 नंबर, विच फेमस स्कॉलर फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार स्टेट मेड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मीमांसा एंड वेदांता फिलोसफी। ठीक है, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के किस प्रसिद्ध विद्वान ने मीमांसा और वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है? आतिश दीपंकर, शांतरक्षित, नागार्जुन, मंडन मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडन मिश्रा। मंडन मिश्रा बहुत फेमस थे, मिथिला के विद्वान ब्राह्मण थे। वो शंकराचार्य के साथ क्या किए थे? अपना वाद विवाद किए थे। तो वो जो मीमांसा है ना, उन्हीं में इनका हुआ था। तो देखिए मीमांसा में आप लोग बता दीजिए, पूर्व मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा, ये दोनों के प्रवर्तक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, नेट से भी देख के बताइए, लेकिन बताइए आप लोग। चलिए, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर। अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सबसे पहले हमको ये जानना होगा भाई, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे हमारा? कौन से? चाणक्य। इसी को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त। कौटिल्य कहा जाता है भाई। आप लोग भी जवाब देते रहिए बीच बीच में। कौटिल्य कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? और विष्णुगुप्त। क्या कहेंगे हम? विष्णुगुप्त कहेंगे। ठीक है, इन्हीं का नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। इन्हीं का नाम था क्या? इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, तो ये किनके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये। ठीक है, इन्हीं के कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्ड्स ए नेगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में नेगेटिव ग्रोथ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? वृद्धि हो ऋणात्मक? पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 2 नंबर महाराष्ट्र। सेंसस इंपॉर्टेंट थीम है, 2011 का सेंसस इंपॉर्टेंट थीम, आप इसको लूसेंट से कीजिएगा। तो देखिए 2011 की जनगणना में महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल था जहां 2001 की तुलना में, देखिए 2001 में तुलना में 0 से 6 वर्ष के बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट हुई थी। 2001 में जानते हो कितना थे? वहाँ पे 913 था, और जब 2011 में कितना हो गया दोस्त? 894 हो गया, भारी गिरावट हुई। ठीक है, चलिए 17 नंबर भाई, द विकसित भारत एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल बिल 2025 प्रोवाइडेड ए लीगल गारंटी ऑफ विच हाउ मेनी डेज ऑफ बर्थ पर ईयर फॉर रूरल पीपल। विकसित भारत, VV जी राम जी, बहुत विवादित था।
ठीक है। बीबीजी रामजी विधेयक में ग्रामीण प्रतिभा कितने दिनों के काम की गारंटी, कानूनी गारंटी प्रदान है? 100 दिन, 110 दिन, 125 दिन, 150 दिन। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 125 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, अब देखिए ये हम बता चुके हैं आपको 18 नंबर, पहले ही चर्चा कर चुके हैं 18 नंबर के बारे में। हु इज़ द फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन से? भोला प्रसाद शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो भाई इसमें भोला प्रसाद नहीं होगा, पासवान होगा। तो यही हमारा थे आंसर। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कब बने हैं? 1968 में, मार्च 1968। एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं आ रहा है, मार्च 1968 में बने थे। ठीक है, और वो कुल 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, समझे। और कर्पूरी ठाकुर ये भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बट ये ईबीसी समाज से थे, अभी वर्तमान में ईबीसी नाई समाज से थे। ठीक है, रामसुंदर दास यानी दूसरा थे, सेकेंड दलित थे। भोला पासवान शास्त्री के बहुत 1979 में ये बने थे। ठीक है, चौथा है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो ये भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बट इनका जाति था, देखिए जाति का बात यहाँ पे करना पड़ रहा है ना, जाति था इनका कौन सा? यादव। ये मंडल कमीशन जो ओबीसी आरक्षण को लेके आया था, इनके अध्यक्ष थे, मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, चलिए 19 नंबर, हु रिसीव्स द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर? पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बिल क्लिंटन, शार्ली मैकलेन, जॉन बेन, अनंत अमानी। तो भाई इसका आंसर अनंत अमानी। अनंत अमानी का कौन सा है? शायद कंतारा, शायद का पूरा याद आ गया, कंतारा, बनतारा यार, सॉरी दोस्त, यार नहीं, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी दोस्त, बनतारा इनका ऑर्गेनाइजेशन है। ये पशु के कल्याण के लिए काम करते हैं। कहाँ पे इनका है? जामनगर में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत अमानी। चलिए भाई 20 नंबर, इन बीच स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टेचुअरी स्टेटस फर्स्ट ग्रांटेड टू द माइनॉरिटीज कमीशन? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल। तो आंसर है भाई, करेक्ट आंसर हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, तो देखिए बिहार भारत का प्रथम ऐसा राज्य था जिसने अपने अल्पसंख्यक आयोग को कानून का दर्जा कर करके स्टेचुअरी यानी वैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, ये कौन से अधिनियम से हुआ? अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। ये सब भी किए, लेकिन बिहार के बाद सबसे पहला है हमारा बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए इसको। 21 आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द खाली स्थान ऑफ ए स्टेट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में, ठीक है, किसी राज्य के किसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है? द राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री। तो देखिए भाई आर्टिकल 157 है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति से, भाई राज्यपाल की नियुक्ति से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति लेकर क्या कंडीशन होना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए भाई। देखिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे हम। ठीक है, जान जाएंगे, बता रहे हैं आपको। देखिए आपको यहाँ पे राज्यपाल मिल गया, आर्टिकल कितना? 157। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 217। ठीक है भाई, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त राज्य के बारे में है 243 के 243 के। मुख्यमंत्री भाई आर्टिकल 164 164। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर तो मेरा हो गया राज्यपाल, बाकी इनके बारे में जानकारी है, आप लोग जानकारी इसको आप लोग नोट कर लेंगे कहीं पे। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री, 243 के में राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लगा देना जरूरी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 22 नंबर। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया वन एट द दुबई 2025 एशिया यूथ पैरा गेम्स? दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए? 56, 36, 46, 66। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा साथियों 66। ठीक है, ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था भारत के युवा पैरा एथलीट द्वारा। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। 23 नंबर भाई। थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्या सिम्प्रेटेड स्पेसिफिकेशन ए न्यू स्पेसीज इमर्ज व्हेन, सम स्थानिक प्रजाति उद्भव के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है जब टू ग्रुप्स ऑफ द सेम स्पेसीज फेल टू ब्रीड विथ ईच अदर डिस्पाइट लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल कंडीशन। एक ही प्रजाति के दो समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। पहला ऑप्शन। ए स्पेसीज इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स ड्यू टू जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण जैसी भूगर्भीय घटनाओं के कारण एक प्रजाति अलग अलग समूह में विभाजित हो जाती है। तीसरा है ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज स्टार्टेड शोइंग डिफरेंट बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग व्यवहार संबंधी विशेषताएं दिखाना शुरू कर देते हैं। चौथा है लास्ट है भाई, टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज लोग क्या है फिनोटिपिकल डिफरेंट, एक ही प्रजाति के जीवों के दो समूह समलक्षणीय रूप से अलग अलग होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1। जब एक ही प्रजाति के दो समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं तब हमारा समस्थानिक प्रजाति उद्भव के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय होता है। ठीक है, देखिए इवोल्यूशन थ्योरी में क्या है, समस्थानिक प्रजाति उद्भव वह प्रक्रिया है जिसमें बिना भौगोलिक अलगाव के एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी एक ही मूल प्रजाति से नई प्रजाति विकसित हो जाती है। ऐसा मुख्य रूप से क्या व्यवहार में बदलाव, क्रोमोजोम में बदलाव या संभोग के समय के में अंतर के कारण आए जनन अवरोध के कारण होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन भाई। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो हम लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आप लोग यहाँ तक आए हैं साथियों। तो यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए साथी तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इसको एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सेक्टरी सिस्टम इन एनिमल, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? डाइजेशन पाचन, रिप्रोडक्शन प्रजनन, रेस्पिरेशन श्वसन, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट उत्पादों का निष्कर्षण। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। तो देखिए जंतुओं के शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उपापचयी के दौरान बनने वाले हानिकारक और जहरीले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना तथा शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखना है। ठीक है भाई, देखिए पाचन क्या है? पाचन भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम है पाचन का। ठीक है, प्रजनन वंश बढ़ाने का कार्य है, और श्वसन O2 लेना CO2 छोड़ना श्वसन है। इसका आंसर हो जाएगा भाई इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द वाज द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास्ड, निम्नलिखित में किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था? 1902, 1872, 1856, 1929। तो भाई बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पास हुआ था। इस समय बताइए आप लोग कि कौन थे गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसराय कौन थे? ठीक है, देखिए इसमें इसका प्रयोग जो बाल विवाह निषेध वाला में थी इसमें मेन रूप से जानते हैं कौन से थे? शारदा जी थे। इनका क्या नाम था? हरबिलास शारदा जी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लाया गया था, शारदा एक्ट कहा गया है। शारदा एक्ट कहा गया है जिसके अंतर्गत शारदा एक्ट में क्या प्रोविजन है भाई? बॉय हैं और गर्ल हैं। बॉय का उम्र कितना होना चाहिए बताइए? बॉय होना चाहिए आपका 18 और गर्ल होना चाहिए 14। ठीक है, अब बाद में 2006 में इसको बदलकर कितना कर दिया गया था? लड़का का 21, लड़की का 18। ठीक है, देखिए 1872 में क्या आया था? 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। ठीक है, और 1856 में क्या आया था साथियों? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह आया था। देखिए 1902 में बाल विवाह से रिलेटेड कुछ नहीं आया था। 1872 में क्या आया था? नेटिव मैरिज एक्ट आया था। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह, 1929 में शारदा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम। ठीक है, तो इसी तरह से भाई हम लोग का ख़त्म होता है 25 तक। तो भाई आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा हम लोग का वीडियो। और हाँ,
इसमें आप लोग को जो भी कमेंट करने का है, स्कोर आप लोग अपना जरूर बताइए कि 25 में आपका कितना स्कोर आया, ये तो बताना ही बताना है। और वीडियो को भाई आप लोग पूरा देखिए और 1 से 2 बार से 3 बार देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। और खूब पढ़ाई कीजिए। और जो भी लोग सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो नहीं देखे हैं वो अभी भी जाकर सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो देखिए, इसके आई बटन में दिया हुआ है जीके जीएस का सोर्स ट्रेसिंग और करंट अफेयर का सोर्स ट्रेसिंग। अगर आपका भाई मैथ कमजोर है तो इसको करना ही करना है। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। साथ ही मिलते हैं साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद साथियों।